ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और जो दूसरा लाइन था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, दूसरा लाइन जैसे ही उसने गाया तैसे ही माइक के पास बीजेपी वाला 2-4 गो नेता पहुंच गया वहाँ। जो इंसान हमारे देश के राष्ट्रपिता को नहीं मानता हो, उनके भजन से जिसको दिक्कत है, उसका कोई अधिकार नहीं है इस देश में रहने होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना। अबे जी आरजेडी के लोग थे जो आके तिल मिला के माइकवा छीन लिए थे। चाहे एगो जो बोला था मैडम कुछ सॉरी टाइप बोल दीजिए, वो आरजेडी का बोलने से थोड़ी ना हो जाता है। लोगों को कैमरे में दिख रहा है कि कौन देवी से माइक छीना। हम कह रहे हैं जिस बात का प्रमाण है मेरे पास कि देवी से माइक छीनने वाला कौन था, अश्विनी चौबे था। और जाके जय श्री राम का नारा लगाने वाला अश्विनी चौबे। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम। जो भोजपुरी के गायिका हैं देवी, उसी सभा में एक भजन गाती है, उस पे विवाद हो जाता है। विवाद तो होगा ही, क्योंकि वो भजन किसका भजन है आपको पता है ना, महात्मा गांधी जी का भजन कहा जाता है उसको। उसमें वो लाइन नहीं था, ये लाइन महात्मा गांधी जी के कहने पर ही जोड़ा गया था। तो ये लोग तो बीजेपी वाले शुरू से गोडसे को पूजा करते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारों को पूजा करते हैं, तो उनके भजन को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? दिक्कत तो इन लोगों को होगी। और हम तो कहते हैं कि जो इस देश में रह रहा है वैसे बेशर्म को देश छोड़ के चले जाना चाहिए। जो गांधी जी को नहीं मानता है, जो भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानता है, जिस गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाई, अपने लड़ाई लड़के सत्याग्रह, आपको पता है ना कितना बड़ा आंदोलन था ना। और कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हुई थी ना, भारत देश की आजादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार के चंपारण से हुई थी, ये याद है ना सबको। और अगर इन लोगों को नहीं याद है तो फिर से हम एक बार याद दिला देते हैं, भूल गया होगा, इन लोग का दिमागी संतुलन सही नहीं रहता है, तो याद कर लो कि वही गांधी जी थे जो चंपारण के भितिहरवा से निकले थे सत्याग्रह आंदोलन करके और केंद्र तक पहुंचे थे, और तब जाके हमारे देश को आजादी मिली थी। नेतृत्व करता थे ना, ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने अकेले देश को आजाद करवाया, लेकिन नेतृत्व करता थे ना, वो शुरुआत उन्होंने करी ना, तो क्रेडिट तो उनको जाएगा ना। राष्ट्रपिता का सम्मान दिया जाता है ना उनको। जो इंसान हमारे देश के राष्ट्रपिता को नहीं मानता हो, उनके भजन से जिसको दिक्कत है, उसका कोई अधिकार नहीं है इस देश में रहने का। उसको भारत छोड़ देना चाहिए ऐसे गधों को। आपने सुना होगा कि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि उस सभा में जो है आरजेडी के कुछ लोग आ गए थे, वही सारा बवाल किया है। अच्छा, बीजेपी के सभा में आरजेडी के लोग आ गए थे। इन लोग का शुरू से यही आदत है, खुद गलती करना, ढेबरा किसी पे बजार देना। मतलब बीजेपी में आरजेडी के लोग आ गए थे, वहाँ पे जो थे कौन था, अश्विनी चौबे जी आरजेडी के लोग थे जो आके तिल मिला के माइकवा छीन लिए थे। चाहे एगो जो बोला था मैडम कुछ सॉरी टाइप बोल दीजिए, वो आरजेडी का लोग था। वो तो भाई सीसीटीवी कैमरे में कैद है, चिन्हित करिए। अगर आरजेडी का लोग है तो चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई करिए। आरजेडी के लोग आके घुस के ये सारा बवाल किया है। बवाल बीजेपी के लोग नहीं, उन लोगों को शुरू से ही नफरत है बीजेपी वालों को। सब मुस्लिम शब्द से, मुस्लिम धर्म से, हमेशा धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं। और जो दूसरा लाइन था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, दूसरा लाइन जैसे ही उसने गाया तैसे ही माइक के पास बीजेपी वाला 2-4 गो नेता पहुंच गया वहाँ पे। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी वालों से, उन बेशर्मों से हम पूछना चाहते हैं कि अगर तुमको मुस्लिम से इतनी ही नफरत है तो अपने पार्टी में मुस्लिम को क्यों रखे हुए हो? है ना, यहाँ पे दानिश इकबाल इसका प्रवक्ता बीजेपी कार्यालय में जाके बैठता है ना रोज, तो है हिम्मत औकात है तो निकालो दानिश इकबाल को। इससे पहले एगो को बनाया था ना। वो तो कह रहे हैं आरजेडी के लोग बवाल किए हैं। आरजेडी के लोग कैसे बवाल किए भाई? मंच पे नहीं ना चले जाएंगे? अगर मान के चलिए थोड़ा देर के लिए आ भी गए नीचे सभा में, मंच पे नहीं ना चले जाएंगे आरजेडी के लोग? वो लोग आई कार्ड लेके घूमता है, पता है ना। अभी एगो नयका सिस्टम चला है, वो लोग का जहाँ पे भी सभा होता है तो एगो आई कार्ड लटका के जाता है, IM बीजेपी वाला बड़का वो आई कार्ड रहता है। तो भाई आई कार्ड काहे नहीं देखा तुम? तुम्हारी मैनेजमेंट थी ना, दूसरे की मैनेजमेंट तो थी नहीं, तुम्हारी सभा थी। तो ये चीज तो तुमको देखनी चाहिए थी ना कि भाई कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है। लापरवाही। और सिंपल सी बात है, स्टेज पर जो देखा जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में, वो अश्विनी चौबे है और 2-4 गो बीजेपी का नेता चिन्हित किया गया है। तो इसमें आरजेडी वाला कहाँ से घुस गया? मतलब कुछ भी बोल देना है। अब बोलेगा कौवा कान लेके जा रहा था, हम कान ना देखेंगे, कौवा को थोड़ी ना देखेंगे। तो ये मूर्खता हुई। फिर अगर कोई ये बात कह रहा तो वो महामूर्ख है फिर। और सिंपल सी बात है, मुस्लिम को लेकर वहाँ पे टारगेट किया गया देवी को, सिंगर देवी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि दूसरा लाइन उन्होंने गाया। ईश्वर अल्लाह का नाम आया, और अल्लाह मुस्लिम में बोला जाता है, आप लोगों के कम्युनिटी में भगवान को अल्लाह बोला जाता है, हम लोग गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो भाई इतनी ही तुमको प्रॉब्लम है तो नीतीश कुमार को काहे साथ में रख ले? नीतीश कुमार मुस्लिम को सहयोग करते हैं, मुस्लिम को लेकर चलते हैं ना। नीतीश कुमार जी को तो एक्शन लेना चाहिए कि नीतीश कुमार के शासन में एक्शन तो नहीं लिए, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के प्रवक्ता, हमने आज ही स्टेटमेंट सुना है, मुखर होकर ये बोले हैं कि ये गलत है। मैंने सुना है, जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि गलत है, लेकिन इसमें आरजेडी के लोग घुस गए थे। अरे भैया तो प्रमाणित करो
बोलो ना, हर चीज बोलने से थोड़ी ना हो जाता है। लोगों को कैमरे में दिख रहा है कि कौन देवी से माइक छीना। हम कह रहे हैं, जिस बात का प्रमाण है मेरे पास कि देवी से माइक छीनने वाला कौन था, अश्विनी चौबे था, और जाके जय श्री राम का नारा लगाने वाला अश्विनी चौबे था। तुम बताओ कौन आरजेडी वाला था? उसका नाम होगा ना, उसका पहचान होगा ना, बिना नाम का नहीं ना होगा, नहीं होगा ना, कोई उसका परिचय होगा ना। तो तुम लाओ उसको सामने, बोलो कि ये किया है, उसको करो उसके ऊपर कार्रवाई। हमने कब मना किया या किसी ने कब मना किया? पिछला बार भी ऐसी अथी का पेपर, नीट का पेपर लीक हुआ था तो कह रहा था आरजेडी वाला लीक करवाया है। और जब बोला तेजस्वी सीधे बोले ना आके लाइव कि अगर हमारी पार्टी के भी कोई लोग हैं तो कार्रवाई करे। प्रशासन आपकी, गृह मंत्रालय आपका, आपको किसने रोका है? आप जांच बैठाइए उस पे सीबीआई का, और उसको निकालिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। अगर हमारे भी लोग हैं तो आप उसको उसके ऊपर कार्रवाई करिए। कहाँ मर गया था, काहे नहीं कार्रवाई किया? अरे एगो कहावत है ना कि चोर बोले जोर से, जो खुद चोर रहता है उसको दूसरा चोर नजर आता है। इसीलिए तो नीतीश अपनी कुमार चोरी नाराज छुपाने के लिए